हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन में। हम पढ़ा रहे थे परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या से संबंधित कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम उससे आगे क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिद्ध करें कि 6 प्लस रूट 100 टू एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि 6 प्लस रूट 100 टू एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं। लिखेंगे माना कि 6 प्लस रूट 100 टू एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हम मान लिए कि 6 प्लस रूट 100 टू एक परिमेय संख्या है। जब इसको मान लिए हम, तो हम लिखेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जैसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो जब हम मान लिए कि 6 प्लस रूट 100 टू एक परिमेय संख्या है, जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए P बटा Q बराबर 6 प्लस रूट 100 टू लिख दिए। अब क्या करते हैं कि P बटा Q जैसे वैसे उतार दीजिए। प्लस में 6 इधर आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा? 6। इधर क्या बच गया? रूट 100 टू। देखिए, 6 में रूट नहीं लगा था, इसलिए इसे P बटा Q के इधर लिया है। तो यह प्लस था, इधर आएगा तो क्या हो गया? माइनस में। तो कुछ इसमें लिखेंगे हम, चूंकि P बटा Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए P बटा Q माइनस 6 भी एक परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या यानी कि P परिमेय संख्या का जोड़ हो चाहे घटाव हो। अगर दो परिमेय संख्या के जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वो कौन संख्या आता है? परिमेय संख्या ही आता है। तो देखिए, परिमेय संख्या में से 6 भी तो एक परिमेय संख्या है, उसको घटा दिए तब पर भी वो क्या रहेगा? परिमेय संख्या ही रहेगा। तो P बटा Q जैसे परिमेय संख्या है, उसी तरह से P बटा Q माइनस 6 भी क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। परंतु रूट 102 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लिख देते हैं, परंतु रूट 102 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या बराबर, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। इसलिए परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या संभव नहीं है। इसलिए परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता
अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। देखिए एक बार और समझिए, हमको सिद्ध करना था, सिद्ध करें 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लिए कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब हम इसको मान लिए कि यह परिमेय संख्या है तो इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखे P बटा Q बराबर 6 + √2। या प्लस में 6 इधर आएगा तो माइनस में 6 बराबर में क्या आ गया √2। क्योंकि P बटा Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए P बटा Q -6 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बताइए परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर होता है? नहीं होता है। तो लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर इसी की जगह पर क्वेश्चन का पैटर्न बदल दे, लिखे इसको कि 3 - 2√2 √3। तो यहां पर रख दीजिए 6 लिख लेते हैं। 6 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। क्वेश्चन दूसरा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे हम क्वेश्चन बदल दिए, देखिए 6 - 2√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? सेम टू सेम उसी तरीका से करेंगे। देखिए लिखिए माना कि 6 - 2√3 एक परिमेय संख्या है। जब इसको परिमेय संख्या मान लेंगे तो इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए P बटा Q बराबर 6 - 2√3 लिख दिए। अब देखिए प्लस में 6 इधर आएगा तो माइनस में, यह माइनस में क्या बचा 2√3। क्या बच गया 2√3। देखिएगा और -1/2 नीचे चलाएगा, -1/2 इधर हो जाएगा P बटा Q -6 बराबर में क्या बच गया √3। क्या लिखे P बटा Q -6, ये बगल वाला कहां जाता है नीचे, माइनस है तो माइनस लगा दिए, -1/2 बराबर √3। इधर क्या बच जाएगा √3। फिर से सुनिए P बटा Q -6, ये माइनस में 2 इधर आएगा तो बगल वाला कहां जाता है नीचे, तो -1/2 इधर बच जाएगा क्या √3। क्या बच जाएगा √3। तो हम लिखेंगे इसको, अगर चाहेंगे तो माइनस से भी गुना कर सकते हैं। 1/2 यही छोड़ दीजिए, ये माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस प्लस था से माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 6 ये हो जाएगा -P बटा Q। देखिए माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, अब माइनस प्लस माइनस, इधर क्या बच गया √3। क्या बच गया √3। चलिए अब इसका हिंदी लिख लेते हैं। अब लिखेंगे यहां पर कि हिंदी में लिखेंगे चूंकि P बटा Q एक
परिमेय संख्या है, एक है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए 1/2 6 माइनस p/q भी एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परंतु √3 क्या है? कि अपरिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या संभव नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 6 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। चलो देख रही है, ये भी हिसाब बन चुका है। इसी तरीका से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार हम इसको समझा देते हैं। देखिए, सिद्ध करें कि 6 माइनस 2√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। 6 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लीजिए, माना कि 6 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए जब परिमेय संख्या मान लिए तो क्या कर सकते हैं? इसको p/q के रूप में लिख लेंगे। तो p/q बराबर 6 माइनस 2√3। सेम टू सेम उतारिए, ये प्लस में 6 इधर आएगा तो माइनस में, इधर क्या बचा? माइनस 2√3। अब देखिए, ये बगल वाला भी कहां चला जाता है? नीचे। बचेगा कौन? √3। तो देखिए, माइनस में गुना कीजिएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, बचा √3। तो लिखेंगे चूंकि p/q एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/2 6 माइनस p/q भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा, परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता क्या है? गलत है। इसलिए 6 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए देखिए, इसी तरीका से आप जितने भी अपरिमेय संख्या है सबको सिद्ध कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा, इसको बैठा के एकदम सेम टू सेम कैलकुलेशन कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।